नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, आज शनि 9th हाउस, भाग्य का घर, भाग्य भाव, नवम भाव, और शनि 9th हाउस में। शनि के नाम से डर लगता है ना सबको। सच्चाई है कि शनि जीवन में ऐसी ऐसी जगह पे चोट मारते हैं कि व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता ये मेरे साथ हुआ तो हुआ कैसे। और सारी जिंदगी का दुख देने के लिए सक्षम अगर कोई ग्रह है तो वो शनि है। यानी ऐसी चीज़ें छीन लेते हैं। अब हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हमें पता है कि हमारी कुंडली में भी शनि कई बार ऐसी जगह पे बैठे हैं, और कितने भी लाख उपाय आप कर लो, 2.5 साल तक एक राशि में शनि रहने के बाद जब फिर राशि परिवर्तन करते हैं तो एकदम से जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। यानी कि कोई ना कोई ऐसी घटना आ जाती है जीवन में जो अकल्पित होती है, व्यक्ति ने सोचा भी नहीं होता कि क्या ऐसा भी हो सकता है, तो वो शनि महाराज करते हैं। ये शनि का साल चल रहा है और आपकी किसी भी राशि में शनि चल रहे हों तो आप देखोगे कि जीवन में वही ही प्रॉब्लम इस साल आपको चल रही है, क्योंकि कुंभ राशि में इस समय शनि का गोचर चल रहा है और बड़ा पावरफुल है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर 9th हाउस की चर्चा कर रहे हैं कि शनि जहाँ बैठते हैं, जिस भी ग्रह में, जिस भी भाव में शनि विराजमान होते हैं, उस भाव की वृद्धि करेंगे। तो यानी 9th हाउस में बैठेंगे तो कॉमन चीज़ें आपको पता ही होंगी कि भाग्य की वृद्धि। भाग्य का मतलब है कि भाग्य का साथ मिलेगा। क्या ऐसा सच में होगा? व्यक्ति को आज कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसमें उसको भाग्य का साथ चाहिए। क्या सच में शनि वहाँ बैठे हैं तो उसका भाग्य का साथ उसको मिलेगा? क्या ये जरूरी है? शनि पीड़ित कैसे होंगे? शनि अपनी नीच राशि में अगर हैं, या मेष राशि में चले गए, या सूर्य की जो सिंह राशि है उसमें वहाँ पर शनि बैठ जाएं, तो क्या फिर भी भाग्य की वृद्धि करेंगे? फिर भी भाग्य की वृद्धि शनि करते हैं 9th हाउस में बैठ करके, मगर वो बहुत सीमित हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि आपको उससे बदले में बहुत कुछ फिर आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि बहुत ज़्यादा एफर्ट फिर आपको उस चीज़ के लिए करना पड़ेगा। दुख पीड़ा तो शनि का दृष्टि जहाँ भी पड़ रही है वो आपको समझ लो उस भाव के रिगार्डिंग मिलनी ही मिलनी है। भाग्य भाव में शनि आकर के करने क्या वाले हैं? 11th हाउस को आपकी दृष्टि करते हैं। 11th हाउस आपका लाभ का घर है। जो भी लाभ, यानी वो सिर्फ पैसे का प्रॉफिट नहीं है, लाभ में आपको रिश्तों का भी लाभ, दोस्ती का भी लाभ, और धन का भी लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ, ज्ञान का लाभ, इंटेलिजेंस का लाभ, समझ का लाभ, कॉन्टैक्ट्स का लाभ, कोई भी बिजनेस में आप जॉब कर रहे हो, इज्जत मान रिस्पेक्ट का लाभ, हर चीज़ का लाभ भाव जो होता है वो 11वां घर होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि 11वें घर से सिर्फ आप धन को देखोगे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी वही जो किताबों में लिखा है लाभ भाव, तो लाभ भाव को लाभ भाव की तरह ही प्रेडिक्शन कर दी गई। यानी अब यहाँ से अगर शनि लाभ भाव को पीड़ित करेंगे तो किस चीज़ से आपको हानि देंगे? यानी अब कुंडली में जो जो ग्रह खराब होंगे, जो जो भाव खराब होंगे, उनका हानि जो है वो शनि देंगे, क्योंकि कर्म फल दाता है शनि। पूर्व जन्मों में जो भी हमने कर्म किए हैं, इस जन्म में हम उसका बैलेंस चुका रहे हैं, अच्छा या बुरा, चाहे हमें खुशी मिले चाहे हमें दुख मिले, शनि महाराज उसको हमें हैंड ओवर करने का काम करते हैं। ये तो आपको पता ही है। और जिसको देखो शनि के मंदिर में जा कर के आजकल तेल दान करता है, या जो शनिवार के जो पंडित आते हैं मांगने, उनके बर्तन में सिक्के डालने का काम करते हैं। जिसको भी देखो मार्केट में मैं देखता हूँ वो कमंडल लेके घूम रहे होते हैं और लोग डर के मारे उसमें पैसे डालते जाते हैं। क्या पैसे का दान शनि के आपके दोष दूर करेगा? आज मैं ये कंसेप्ट आपका इस वीडियो में दूर करूंगा। कभी भी आप शनि के जो पैसे का दान है ना, नगद पैसे का, जो आप तेल वाले कमंडल में जो सिक्के डालते हो, इससे आप सिर्फ उनको भरे जा रहे हो, आपको 0 लाभ होगा इसमें। कभी भी नहीं करना ये दान। आपको जिस मेटल का कॉइन आप डाल रहे हो ना उसके अंदर, उसका लॉस जरूर हो जाएगा, आपको उसकी हानि आपको जरूर हो जाएगी। लाभ होने की बजाय हानि जरूर हो जाएगी।
अब शनि भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं और आप शनि का दान कर रहे हो। अब वहाँ पे चीज़ों को समझना है कि 3 भावों पर शनि की दृष्टि जा रही है। यहाँ से आपके पराक्रम को क्षति पहुँचा रहे हैं। आपका जो पराक्रम है ना, किसी चीज़ को कर डालने का जो जज्बा है, उस चीज़ को शनि, उस पावर को शनि दृष्टि से वीक कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं उसको। तो अगर आप शनि का दान उस चीज़ के लिए करोगे तो पराक्रम को जो नुकसान पहुंच रहा है उसमें आपको लाभ मिलेगा, मगर भाग्य की हानि होना शुरू हो जाएगी। तो शनि को इसीलिए पाप ग्रह माना गया है, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं उसको बढ़ाते हैं, और ऑपोजिट 3 भाव ऐसे होते हैं जिनको शनि पीड़ित करते हैं। मगर भाग्य भाव में शनि को अच्छा क्यों माना गया है, इसकी विशेष एक जो मैं आज आपको इसका बताऊंगा, उसका रीज़न ये है कि यहाँ से ये रोग, ऋण और शत्रु का जो भाव है हमारा 6th हाउस, उसको दृष्ट करते हैं। शनि जब भाग्य भाव में शुभ होकर बैठे हो तो फिर आपके जो रोग हैं वो नहीं आएंगे आपको। वो व्यक्ति बहुत लंबी आयु जी जाते हैं, उन्हें स्वास्थ्य बड़ा अच्छा मिलता है, शरीर बीमार नहीं होता। जितना मर्जी लोन ले लें, उनके लोन बड़े आसानी से चुक जाते हैं। कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई किस्मत का ऐसा योग उनकी किस्मत में आता है, कहीं से भी पैसे आते हैं और वो ऋण उनके उतर जाते हैं। और ऋण का भाव है, और वो ऋण सिर्फ जो है ना, वो ऋण सिर्फ धन का ऋण नहीं है, वो मातृ ऋण, पितृ ऋण, संतान का ऋण, भाई बहनों का, दोस्तों का, समाज का, परमात्मा का, साधु संतों का, गुरु का, सबके ऋण चुकाते हैं ऐसे लोग जो शनि 9वें हाउस में लेकर के पैदा होते हैं। शुभ शनि हो तो फिर वो कहना ही क्या, पीड़ित शनि हो तो फिर थोड़ी सी कमी, परेशानी, अड़चनों के साथ करवाते शनि तब भी हैं। और यहाँ पर आपको धर्म का भाव होने के नाते कभी तो बहुत ज़्यादा धार्मिक बना देंगे, क्योंकि गोचर बदलते रहेंगे समय समय पर। चंद्रमा की स्थिति आपके मन के हिसाब से चलेगी, और शनि धीमे धीमे आपको रिलीजन की तरफ लेके जाते हैं। कई बार ऐसे लोग बहुत कट्टर हो जाते हैं अपने धर्म के, और कई बार बिल्कुल भगवान की तरफ देखना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि शनि है भैया, धीमे कर देते हैं, बिल्कुल स्पीड को बिल्कुल धीमा ला के रख देते हैं। और जब शनि शुभ होते हैं तो फिर ऐसे लोग बहुत ही धार्मिक बन जाते हैं। रिलीजन के प्रति उनका, अपने जो धर्म है उसके प्रति उनकी भावना बड़ी शुद्ध हो जाती है। यहाँ पर इसके लिए करना क्या चाहिए कि अगर आपका भगवान में विश्वास है तो पूरे सच्चे मन से विश्वास करना चाहिए, या फिर छोड़ देना चाहिए। बीच में जो अटके हुई स्थिति है ना, शनि यहाँ पर बनाते हैं, वो आपको कन्फ्यूजन के स्टेट में रखेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम करेंगे। और पराक्रम पे जब शनि दृष्टि करते हैं तो मैं कहता हूँ, अगर मान लो कोई व्यक्ति पराक्रमी होकर किसी का बुरा करने की भावना रखता है तो वहाँ पर शनि सहायक बन जाते हैं। मान लो पराक्रम के भाव में कोई बहुत ही ऐसा ग्रह बैठा है जो आपके पराक्रम को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, मंगल बैठा है और वो आपको बहुत गुस्सैल बना रहा है, लड़ाकू बना रहा है, तो वहाँ पर अगर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो फिर उसको शांत करने का काम वो करेंगे। वहाँ पर आपको जो है, आपको एक ऐसा धैर्य वहाँ पर शनि आपको देना स्टार्ट करेंगे कि आप मंगल की उस क्रोध को आप डील कर पाओगे। ठीक है। और लाभ भाव पर दृष्टि होने के नाते जीवन में लाभ में तो आपको नुकसान देखने को मिलेगा ही। और 11वां घर आपकी इच्छाओं पूर्ति का है, यानी शनि तो जहाँ भी बैठते हैं वो वैरागी बनाते हैं। शनि बैठे ही कुंडली में इसलिए हैं क्योंकि जीवन में कहते ना, संसार में हम सोचते ना कि एक साइड सुख 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 मिलता जाए, ये इम्पॉसिबल है। हर सिक्के का दूसरा पहलू है। जो भी आज सुख दिखाई दे रहा है वो इस संसार में दुख बनेगा जरूर, ये लिखित गारंटी है। कोई भी चीज़ हो, कभी ना कभी आपको वो कितना भी सुख दे के गई हो, मगर एक दिन आपको दुख उस वस्तु से आना है। और सुख दुख में जो प्रेम से चलते हैं, जो कहते ना, सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो ये जब भावना हम अपने मन के अंदर, अपने हृदय को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि सुख दुख को जब हम समान मान करके चलते हैं, बुरे समय में हमें अगर मान लो कोई ज़्यादा कष्ट आ रहा है तो उस वक्त पर फिर मैं रेमेडी करवाता हूँ, वहाँ पे रेमेडी करनी भी चाहिए। 9th हाउस में मैं शनि वालों को कोई रेमेडी नहीं बोलता। और शनि अगर आपका बहुत बढ़िया शुभ बैठे हैं तो आपको नीलम रत्न, नीलम जो रत्न है, जो स्टोन है, उसे सिद्ध करके आपको धारण करना चाहिए। अगर शनि पीड़ित नहीं हो रहे हैं तो, अच्छे नक्षत्र में बैठे हैं, अच्छा गोचर पीरियड चल रहा है, वर्ष फल में भी अगर शनि की स्थिति अच्छी है,
पहले तो अपने एस्ट्रोलॉजर से हमेशा कनेक्टेड रहिए। नीलम आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएगा अगर शनि 9th हाउस में बैठे हैं तो, मगर गलत पीरियड में आपको नीलम नहीं धारण करना है। नीलम अगर आपके गुरु ने, आपके एस्ट्रोलॉजर ने, आपके ब्राह्मण ने, जिन्होंने भी आपको नीलम धारण कराया है, नीलम के लिए आपको विशेष रूप से अपने जो भी जिनसे भी आपने धारण कराया उनसे आपको कनेक्टेड रहना चाहिए। अगर आपकी कुंडली शनि प्रधान है तो, अगर भाग्य भाव में शनि मान लो 11 नंबर की राशि में बैठ गए, 7 नंबर की राशि में बैठ गए या 10 नंबर की राशि में बैठ गए, तो फिर समझ लो आपको नीलम धारण करना चाहिए और आपको समझ करके गोचर के और वर्षफल को देखते हुए धारण करना चाहिए। सामने मान लो अपोजिट में कहीं पर शनि का कोई शत्रु ग्रह बैठा है, सूर्य बैठा है, चंद्रमा बैठा है, या मान लो वैसे राहु और शनि मित्र हैं मगर राहु को गड़बड़ कर देते हैं शनि बुरी तरह, या मंगल बैठ गए शनि के ऑपोजिट में, तो उस वक्त पे आपको जो है नीलम नहीं धारण करना है। ठीक है, तो वहाँ पर नीलम धारण करने की फिर विपरीत विधि होती है। उसको धारण करने के लिए फिर आपको, वो हमारा सीक्रेट है, फिर वो हम आपको बताएंगे जब हमसे कांटेक्ट करोगे, जब अपना एनालिसिस कराओगे तब। ठीक है, पिता का यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होने वाला है। पिता के साथ थोड़ी सी यहाँ पर शनि गड़बड़ जरूर कराएंगे, मगर आप बिलीव कर लेना, अगर आपने यहाँ पर बैठ के सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है, यानी कि पिता का रोज़ सवेरे उठ के आशीर्वाद लेना है। सवेरे उठते ही आपको पिता को खुश करना है, आपको उनकी आशीर्वाद लो, उनको राम राम करो, उनको गले लगा लो, अपने हाथ से कुछ खाने का दे दो, कुछ भी जो भी आप पिता के लिए कर सकते हो, जिससे आपके पिता को खुशी मिलेगी। तो आपका सूर्य स्ट्रांग होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे पापा को जो भी चीज़ें खाने के लिए अच्छी लगती है ना, मैं अपने हाथों से बना करके खिलाता हूँ। और जब से मैंने ये करना शुरू किया, आप बिलीव नहीं करोगे, चारों ओर भगवान की कृपा से मेरा नाम फैला, यश मिला, मुझे बहुत आशीर्वाद मिले, बहुत दुआएं लोगों की मिली और जीवन बदल गया। अब प्रारब्धवश अगर कुछ जीवन में लिखा होता है तो वो तो मिलता ही है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे चैनल पे तो आपको पता है कि मैंने अपना पर्सनल जीवन भी आपसे बहुत अच्छे से शेयर किया। शनि जैसा प्लैनेट मेरे 11th हाउस में बैठा है। इधर रावण ने तपस्या की थी कि 11वें घर में शनि को बांध के रखा जाए। कहीं पर अगर सबसे अच्छा होता है तो 11th हाउस में ही होता है, मगर 11th हाउस में बैठ करके भी बहुत रुलाता है, बहुत कष्ट देता है। तो वैराग्य ही इस संसार का असली नियम है। अगर खुश रहना है ना, तो हर चीज़ का जो मोह मन से निकाल के जो जीता है वही इस संसार में वैसे तो खुश रहता है। इसलिए हमारे सनातन में जो है ना, ध्यान योग की जो प्रथा थी वो शुरू से चली। ये इटर्नल जो सुख है ना, वो मन का, वो अंतर की शांति ही है। और बाहर जो सुख मिलते हैं वो भी अच्छे होते हैं, मगर बाहर थे वो दुख भी बनते हैं। तो हमें इस सारी चीज़ को समझ करके 9th हाउस के शनि को समझना चाहिए, क्योंकि ये धर्म का हाउस है। आपकी जितनी भी तीर्थ यात्रा होंगी, जो भी भगवान से आप जुड़ेंगे, कोई वृंदावन जाता है, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई अमरनाथ जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो हर साल अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं। तो मैं देखा उनकी कुंडली में तो 9th हाउस में शनि देखने को मिला, उच्च का प्रबल शनि, मगर उनके पास फाइनेंशियली इतना स्टेटस नहीं होता। रीज़न क्या होता है कि लाभ भाव पर दृष्टि जा रही है, पराक्रम पर दृष्टि जा रही है, मगर वो हेल्थ से बहुत फिट होते हैं, उनके ऊपर कोई कर्ज भी नहीं होता, उनका जीवन सामान्य से चल रहा होता है। अगर मान लो धन भाव बहुत अच्छा स्ट्रांग हो तो फिर धन भी मिलता है। यहाँ पर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रह की बात कर रहे हैं, आप ये बात हमेशा ध्यान रखना। जो भी हमारी सीरीज चल रही है तो इसमें आपको विशेष रूप से, जैसे पहले हमने सूर्य की थी, तो सूर्य अगर यहाँ पे 9th हाउस में सूर्य अगर हो, सिंह राशि का बैठ जाए, तो भाग्य को 4 चांद लगाता है, इतना उज्जवल कर देता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो भाग्येश देखना होता है कि शनि क्या भाग्येश बन रहे हैं या किसी और घर के स्वामी बन करके वहाँ बैठे हैं। जिस घर के भी स्वामी बन करके शनि आपके 9th हाउस में आएंगे, उस घर को चमका देंगे, क्योंकि उसका भाग्य उस हाउस से जुड़ जाएगा। सपोज करो एग्जाम्पल, किसी का 11th हाउस में 11 नंबर राशि लिखी है और शनि 9th हाउस में आ गए, तो लाभ भाव के स्वामी भाग्य में आ जाए तो फिर भाग्य जो है वो लाभ देता ही चला जाएगा। ऐसे ही अगर रोग ऋण शत्रु के स्वामी होकर के आपके वहाँ बैठ गए तो वो अपने ही घर को देखेंगे। ठीक है, अपने ही घर की रक्षा करेंगे। तो वहाँ पर क्या करेंगे, शनि की दृष्टि शनि की कुदृष्टि अपने ही घर पर पड़ती है। तो देखो यहाँ पर यह योग को समझने की बात है।
जो डीप एनालिसिस होता है ना, जिसको इसी को कहते हैं डीप एनालिसिस। किसी ने कह दिया शनि की दृष्टि पड़ रही है, ये नहीं देख रहे कि अपनी ही राशि पे पड़ गई। तो अगर मान लो आप अपना हथौड़ा अपने ही घर पे चलाओगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। और वो रोग ऋण शत्रुओं का हाउस है, और शनि की दृष्टि अगर उसी घर को कमजोर करेगी तो रोग ऋण शत्रुओं को बढ़ा देगी। ये डीप सीक्रेट्स हैं जो हमारे गुरुजी ने हमें सिखाए हैं। इसके लिए हमने एक एक प्लैनेट को महीनों तक पढ़ा है, एक एक प्लैनेट को महीनों तक पढ़ा है। मेरे जीवन में जितने भी लोगों से मेरे अप एंड डाउन्स हुए हैं ना मेरी लाइफ में, मैंने उनकी कुंडलियों से उनकी पूरी कथा चिट्ठा निकाल लिया कि कब 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 किस ग्रह ने क्या किया, और उसकी मैंने पूरी जो बायोडाटा निकाल करके चार्ट्स के चार्ट्स भर करके मैंने ग्रहों को सीखा है। तब जा करके मेरे को समझ आई है कि प्लैनेट्स जो होते हैं ना, किसी भी भाव में रह करके हमेशा अच्छे नहीं है और किसी भी भाव में रह करके हमेशा बुरे नहीं है। पर कई बार दुर्भाग्य हमारा होता है कि चोट लगने के बाद हमें घर में चोरी होने के बाद ताला लगाना याद आता है, तो वो हमारा दुर्भाग्य होता है। पर व्यक्ति को आगे से समझ जाना चाहिए, यही एस्ट्रोलॉजी का मेन मतलब है कि 9th हाउस में बैठकर क्या गलतियां नहीं करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि धर्म के प्रति अंधे भी नहीं हो जाना और नास्तिक भी नहीं हो जाना, क्योंकि यहाँ डामाडोल स्थिति आपकी रहेगी। ठीक है, तो आपको अगर भगवान में विश्वास है तो सोच समझ के अपने गुरु का चयन करो, फिर ध्यान साधना में जाओ, या आप मूर्ति पूजा में भी हो, भक्ति मार्ग में भी हो, तो भक्ति फिर प्रेम से होनी चाहिए, हृदय से होनी चाहिए। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से थोथी भक्ति करने का कोई लाभ नहीं होता। भक्ति ध्यान बन जाए वही असली भक्ति है, भक्ति सेवा बन जाए। जो भक्ति ध्यान नहीं बनी, सेवा नहीं बनी, सिर्फ मूर्ति और पूजा और धूप अगरबत्ती तक रह गई, तो ऐसे लोगों को ना जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। भक्ति सर्वश्रेष्ठ वही है। भक्ति की पहली सीढ़ी भगवान की पूजा हो सकती है, फिर भगवान के शास्त्र पढ़ना। जो भी हम ठाकुर जी को मानते हैं मान लो, तो इतने वृंदावन में मैंने साधु देखे जो राधे राधे जपते रहते हैं दिन रात। अगर उनसे जाकर के पूछो भैया तुमने गीता पढ़ी, तो उनका आंसर बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है। वो कहते हैं गीता क्या, हमारे तो ठाकुर जी ही गीता है, ऐसे ऐसे उत्तर देते हैं। तो उनसे बोलो क्यों नहीं पढ़ी भैया, जिनको तुम इतना मानते हो, जीवन में सब कुछ मानते हो, उनकी तुमने गीता ही नहीं पढ़ी। और गीता के हर अध्याय में लिखा है कि इस अध्याय का नित्य प्रतिपाठ करें। मैं समझता था, मैं ये सोचता था जब मैं छोटा था, जब मैंने गीता पढ़नी शुरू की, बहुत छोटे समय में मैंने गीता पढ़ ली थी, और एक ही बार में ना जाने मेरी हिंदी भगवान की कृपा से इतनी भयंकर हिंदी है मेरी कि मेरे को हिंदी का एक एक शब्द उसके अर्थ के साथ पता है। तो गीता को जो मैं समझ पाया, बहुत डीपली मैंने उसको समझ पाया। तो वैसे गीता में तो उसके जो कठिन शब्द होते हैं उसका हिंदी में अर्थ भी लिखा होता है, मगर अर्थ को भी लागू कैसे करना है ये भी जो है हमें गुरुजनों से समझ आएगा। जितने संतों से आप गीता सुनोगे ना, जो गीता की कथा बहुत कम लोग करते हैं। मैंने देखा है आस्था टीवी पे, संस्कार टीवी पे बहुत कम लोग गीता की कथा करते हैं। मैं आने वाले टाइम में आपके लिए गीता की एक हर अध्याय को ना हिंदी में उसके मतलब के साथ आपके लिए कहूँगा। ये मेरा संकल्प है और मैं ज़रूर दूंगा अपने चैनल पे। मरने से पहले मैं ये काम भी करके जाऊँगा, क्योंकि ओशो ने गीता पे जो टीका की उसको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बना दिया, उसमें भक्ति उन्होंने गायब कर दी। और मेरे को लगता है कि गीता में भगवान की भक्ति से ही कोई गीता को अपने अंदर उतार सकता है। जो ठाकुर जी से प्रेम नहीं करता वो गीता को कभी अपने जीवन में ला ही नहीं सकता। जो क्रोध में है, जो काम वासना से पीड़ित है, वो कभी गीता की तरफ कैसे चल सकता है। गीता की तरफ भक्त चलते हैं। जो भगवान के लिए जिनके हृदय में आंसू होंगे, भक्ति होगी, भावना होगी, वही गीता को पढ़ेंगे। उसे अमल करना बहुत कठिन कार्य है, अंगारों पे चलने समान है गीता को फॉलो करना। इसलिए गीता में लिख दिया कि इसका नित्य प्रति पाठ करें तो इससे आपको मोक्ष ही प्राप्ति होती है। रोज पाठ करने से मोक्ष नहीं होगा। वो इसलिए लिखा गया है कि रोज जब आप पाठ करोगे तो आपके अमल में आने लगेगी, आपको समझ में आने लगेगी। कई बार आपका मन उसके अगेंस्ट हो जाता है। कई बार हम ऐसे मोह माया में फंस जाते हैं, जैसे अर्जुन फंसा था ना। तो अर्जुन ने कहा कि ये मेरे ही अपने रिश्तेदार, मैं इनको कैसे मार डालूं। तो कृष्ण को कहते हैं, तो कृष्ण उसको फिर ज्ञान देते हैं, ये कभी नहीं मरे, ना ही इनका कभी जन्म हुआ है, ना ही इनकी कभी मृत्यु हुई है। ये सिर्फ तेरे इस जन्म के कर्म है जो तेरे को इनके सामने ला करके खड़ा कर दिया गया। तो युद्ध कर। तो यहाँ मैं आपको कहूँगा आप भी अपना युद्ध करिए। युद्ध का मतलब अपना कर्म करिए,
अगर आप अच्छे हो, आपके मन में भावना अच्छी है, आप अच्छे कर्म करो। फल भगवान ने कहा है कि मेरे हाथ में ही है, मुझे ही देना है। और फल की इच्छा के बिना निष्काम भावना से अच्छे कर्म कर, भगवान ने ये भी कहा है। भगवान ने कर्म को भी एक्सप्लेन करके कहा है कि कौन से कर्म करूं। अर्जुन पूछता है कर्म में मैं क्या करूं, तो भगवान कहते हैं योगी कौन होता है, जो अपनी पर्सनल इच्छा को त्याग करके जो लोकहित के लिए कर्म करता है। यानी कर्म भी वो करना है जिससे संसार में खुशी पैदा हो, संसार में धर्म की स्थापना हो। इसीलिए भगवान ने गीता कही है, ठीक है। और जिसका भाग्येश अच्छा हो, तो फिर ऐसे लोग जो हैं धर्म के लिए बड़ा इतिहास रच के जाते हैं। तो आपके सबके बड़ों के आशीर्वाद से मेरा भाग्य सूर्य 9th हाउस में बैठा है। मुझे भी बहुत सालों के बाद समझ आया था कि मेरा इतना धर्म के प्रति इतना जुड़ाव क्यों है। और जो लोगों का नहीं है ना, मैं देखता हूं उनका 9th हाउस डैमेज होता है, 9th हाउस पीड़ित होता है उनका। अब रावण जो थे ना, रावण की कुंडली में 9th हाउस में राहु बैठा है, और राहु हर चीज को बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो रावण कितना भाग्यशाली था कि पूरा लंका का राज्य उसको प्राप्त हुआ। भगवान शिव तक ने उनको दर्शन दिए, भगवान राम के द्वारा उनकी मृत्यु हुई। तो कारण देखो, भाग्य, राहु जैसा प्लेनेट अगर भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य की इतनी वृद्धि कर देता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एनालिसिस करने पे समझ आती हैं। जब हम बहुत सारी किताबें हम एस्ट्रोलॉजी की पढ़ेंगे, तब जा करके हमें ज्ञान समझ में आएगा कि भाग्य भाव हमारी ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये गुरु का घर है, गुरुदेव बृहस्पति धनु राशि का घर है ये। तो जब धनु राशि में ही शनि आ जाए, तो आप सोचो कि भक्ति को धीमा करते हैं, क्योंकि 9th हाउस जो है वो देवगुरु बृहस्पति की है। तो वहाँ जो है उसको भक्ति को धीमा करते हैं। और जब शनि की 7.5 का पीरियड चल रहा हो या ढैया चल रहा हो, तो ढैया का मतलब क्या है, 2.5 साल एक राशि में आएंगे, और 2.5 साल तक उस राशि का अगर बढ़िया राशि है, जैसे शुभ मित्र राशि है, तो फिर दबा के अच्छा फल देते हैं। फिर शनि पूरी पावर के साथ एक्टिवेट। और अब कितनी डिग्री पे बैठे हैं ये एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है। शनि बहुत अच्छे बैठे हो 9th हाउस में, मगर डिग्री बहुत कमज़ोर हो या बिल्कुल मृत हो 28, 29, 27 के आसपास, तो फिर उसका भी कोई लाभ नहीं होता, फिर फल नहीं मिल रहा होता। फिर साथ में शनि पर सूर्य जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए उसकी शत्रु की, तो फिर यहाँ पर शनि और सूर्य का झगड़ा शुरू हो जाता है। पिता से अलग होके जातक दूर चला जाता है, या पिता की मृत्यु भी होते हुए मैंने देखी हुई है। और शनि सूर्य की लड़ाई में हमेशा शुक्र मरता है, ये लाल किताब का अटल सिद्धांत है। पत्नी वहाँ पर बीमार हो जाएगी, पत्नी को पति का सुख नहीं प्राप्त होगा, और वो गलत रास्ते पर फिर जो है भटक जाता है जीवन। और फिर कई बार आगे स्थिति ऐसी होती है, अगर पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव तीनों पीड़ित हों, तो ये ग्रह ऐसे आपस में कनेक्टेड होते हैं। 9 ग्रहों के 9 रिश्ते हैं, और शनि जिसका बलवान नहीं हो, शनि अच्छा ना हो, तो वो व्यक्ति फिर अपने रिश्तों को संभाल नहीं पाता। क्योंकि इतनी सी भी चूक, शनि का जरा सा गोचर अगर पड़ जाए, तो उस वक्त इतना डैमेज कर देते हैं लाइफ को, ये आप कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, धर्म के नाम पे किसी से चीटिंग नहीं करनी है। धर्म के नाम पे जब जब चीटिंग करोगे, 9th हाउस आपका वीक होता चला जाएगा, भाग्य ही कमज़ोर होता जाएगा। अगर आप कोई धार्मिक काम करते हो, लाइक आप ब्राह्मण हो, या कोई एस्ट्रोलॉजर हो, या आप कोई वास्तु कंसल्टेंट हो, जो भी धर्म से रिलेटेड कोई कार्य है, ठीक है, उस मामले में आपको किसी के साथ ठगी नहीं लगानी है, चीटिंग नहीं करनी है। ऐसे कर दिया और शनि 9th हाउस में बैठे हैं, ये समझ लो भाग्य का बेड़ा डूब जाएगा। शुभ कर्म करने का जो साहस यहाँ पर शनि आपको देते हैं, उसे बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। और आपको जो है तीर्थ यात्राओं में विशेष रुचि देते हैं। जब भी तीर्थ यात्रा में जाओ, वहाँ से जल भर करके लेकर आओ और उसे अपने घर में रख दो। ये हमेशा एक नियम बना लेना, जब भी तीर्थ यात्रा पे जाओ कहीं पर, तो वहाँ उस तीर्थ का जल लेकर के आओ और उसे अपने घर में, हरिद्वार जाते हैं ना, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने पहले ही सब रीति रिवाज बना के रखे हुए हैं, आपको कुछ अलग से करना नहीं है। जो बेसिक अपने घर वालों ने आपको चीज़ें बताई हुई हैं, बस उतनी ही आप करते रहो, मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पर नीलम के साथ साथ जिनका 9वें भाव में शनि बैठा है और पीड़ित ना हो, तो आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है,
एक मुखी रुद्राक्ष अगर आप सिद्ध करके बहुत ज़्यादा हाईली उसे ऊर्जान्वित करके 118 संस्कारों द्वारा उसे जागृत करके अगर आप धारण करो और उस रुद्राक्ष की आप विधि विधान से उसको मानो, जब भी अगर आप कोई भी ऐसा कर्म करने जा रहे हो, शमशान में जा रहे हो या कहीं ऐसी कोई नेगेटिव स्थली पे जा रहे हो, किसी पार्टी वार्टी में जा रहे हो, क्लब्स में जा रहे हो, तो उस समय पर आपको रुद्राक्ष अपने मंदिर में उतार के रख के जाना है और फिर नहा करके ही उसको फिर धारण करना है। एक मुखी रुद्राक्ष को आप शिव मान करके अपने गले में आंख बंद करके धारण कर लो। जिनका नवम भाव में शनि बैठा है, जीवन बदल देगा एक मुखी रुद्राक्ष। मगर रुद्राक्ष को कैसे उसको साधना है वो फिर मैं आपको श्री विद्या की दीक्षा के समय आपको सब बता देता हूँ। और रुद्राक्ष तो मैंने अपने लगभग सारे साधकों को धारण करवाए हैं और रुद्राक्ष आपको जरूर धारण करना चाहिए। अगर आप कुछ भी धारण नहीं करते, हमें एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि गले में कभी भी गोल मोती की माला गले में नहीं धारण करनी है। कोई भी मोती जो बिल्कुल गोल हो, एक रुद्राक्ष को गोल नहीं माना जाता। रुद्राक्ष ऊपर से खुरदरा होता है। जो बिल्कुल गोल गोल मोतियों की माला डाल लेते हैं ना गले में, काली पीली वाइट मोतियों की डाल ली, किसी ने कुछ डाल ली, वो अपने गले में नहीं धारण करनी है। ये इसलिए होता है कि जब भी हम गले में माला डालते हैं तो बुध खराब हो जाता है, और जिसका जब बुध खराब हो जाता है, अब पहले ही कुंडली में खराब चल रहा हो या किसी ग्रह से पीड़ित हो, तो फिर उस स्थिति में आपको गोल मोती की माला अपने गले में नहीं धारण करनी है। ठीक है, तो बाकी तो एनालिसिस के टाइम आपको सारे उपाय और जो भी उसमें चीज़ें करनी हैं वो आपको बताते ही हैं। और मूर्ति जो है भगवान की आप अपने घर में स्थापित करें और उसकी रोज़ आप सेवा करें, उन्हें भोग लगाएं। अगर 9th हाउस में आपका शनि है तो भगवान की मूर्ति लगा करके, मूर्ति यानी कि वो जो फोटो नहीं, प्रॉपर मूर्ति हो, कम से कम 1.5 या 2 फीट की हो। जिनके 9th हाउस में शनि है वो घर में मंदिर भी इस तरह का निर्माण करें कि जैसे भगवान जैसे मंदिर में बैठे विराजमान होते हैं, ऐसे उनको अपने घर में भगवान की मूर्ति लगानी चाहिए और नित्य प्रति उसका प्राण प्रतिष्ठित करवा करके ही उसको अपने घर में विराजमान करें। और रोज़ उसके वस्त्र बदल सकें तो बहुत ही अच्छी बात है भगवान के, और पूरी सेवा भाव से करें और अपनी वहाँ पर साधना करें बैठ करके। शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्वराय नमः मंत्र का जप, शनिश्चराय नहीं बोलना है, शनिश्वराय बोलना है। जिसका 9th हाउस में शनि है, कम से कम 1 माला रोज की उनको इस मंत्र का जप करना चाहिए और बैठ करके पूर्व दिशा में ईशान कोण में अपने स्थापित होकर के बैठे, और फिर आप देखें लाइफ में शनि महाराज की कृपा कैसी आपके जीवन पर होती है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।